नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, झारखंड की सियासत से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, यानी विश्वास मत जीत लिया है। प्रस्ताव पर हुए मतदान में सरकार के पक्ष में 48 सदस्यों ने मतदान किया है। मुख्य विपक्षी बीजेपी ने वोटिंग का विरोध कर वॉकआउट किया। विश्वास मत पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, तो उधर बीजेपी दुमका में अंकिता सिंह को जिंदा जलाने का मुद्दा उठा रही है। विधानसभा की कार्यवाही करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो हेमंत सोरेन सरकार ने विशेष सत्र बुलाया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। यहां से बहुमत के साथ हेमंत सोरेन के सरकार का जो बीजेपी के विधायक थे वो सभी वॉकआउट कर गए। झारखंड में सोरेन सरकार ने विश्वास मत जरूर जीत लिया है, लेकिन विपक्ष का हो हल्ला हंगामा अभी भी जारी है। अंकिता की हत्या को लेकर ये पूरा आरोप प्रत्यारोप और राजनीति चल रही है इस समय झारखंड में। सरकार के तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 48 बनाम 0 मत प्राप्त हुए, यानी मुख्यमंत्री के पक्ष में 48 और उनके विपक्ष में 0 का मतलब 2 ही तरह का होता है, सहमति भी होता है, असहमति भी होता है। इसलिए इसको आप दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। जो मतदान के पक्ष में उपस्थित नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, वो एक तरफ से इनडायरेक्टली सहमति व्यक्त करना होता है। इसलिए सारे लोगों का सहमत है। सर, सवाल ये है कि ये इसकी जरूरत क्या महसूस की गई थी? इसका बिल्कुल जरूरत महसूस थी। आप कैसे इसका जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं? आपको हमने बताया, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। राज्य के अंदर में राजनीतिक सौदागर और कुछ ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राज्य का माहौल को इतना बिगाड़ा था। यहाँ आप एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के किसी भी व्यक्ति पर जाने के बाद एक संशय का स्थिति पैदा हो गया था कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। और इसी खबर पर एबीपी रिपोर्टर प्रशांत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज विश्वास मत हासिल कर लिया है हेमंत सोरेन ने। हालांकि ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास मत हासिल कर एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश हेमंत सोरेन की। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि जब न तो बीजेपी की तरफ से किसी विश्वास प्रस्ताव या बीजेपी अगर मूव करती तो अविश्वास प्रस्ताव मूव करती, या न ही गवर्नर की तरफ से सरकार को कहा गया था कि इस तरह का विश्वास प्रस्ताव सरकार ले, तो फिर इस तरह की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी हेमंत सोरेन सरकार की बहुमत पर सवाल नहीं खड़ा किया है। सवाल हेमंत सोरेन की जो विधायकी है उसको लेकर है, क्योंकि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया, जो पूरा मामला चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्यपाल को भेजी है और राज्यपाल को उस पर अंतिम निर्णय लेना है। तो बीजेपी यही आरोप लगा रही थी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब से कुछ दिन पहले जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किया शोभना, उसी से शायद सीख लेते हुए या उससे क्यों लेते हुए हेमंत सोरेन ने भी ये दांव चला। और आज जो विशेष सत्र बुलाया गया था वो 2 घंटे से भी कम चला। उसमें कुछ लोगों ने अपना भाषण दिया और आखिरी में विश्वास मत के प्रस्ताव पर वोटिंग हुआ। 48 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, मतलब 48 लोगों ने हेमंत सोरेन का समर्थन किया। लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि बीजेपी विधायकों ने पहले ही वॉकआउट कर दिया था, लिहाजा उन्होंने वोटिंग नहीं किया। प्रशांत, आप बने रहिए। और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक नया चलन चल गया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे विश्वास मत हासिल किया, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता नहीं है, लेकिन सरकार अपना ही जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतते हुए दिखाती है, शक्ति प्रदर्शन करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।